हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पुलिस 21,391 वाली वैकेंसी। और टोटल जो है कि जो फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं 32,000 कैंडिडेट। और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1.52। ठीक है, लगभग में 1.5 गुना का रेशियो है। और फिर आते हैं कैटेगरी का वैकेंसी में। तो कैटेगरी में जो है कि यूआर कैटेगरी में 8556 वैकेंसी है, जबकि पिछली बार कितना था 8415। ठीक है, पिछली बार जो है कि टोटल वैकेंसी जो था वो था 8415 वैकेंसी था टोटल। ठीक है, अब देखिए 8415 टोटल वैकेंसी था पिछली बार, और इस बार कितना है 8556 वैकेंसी सिर्फ जनरल में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए EWS में 2140 है, और BC में 2570, EBC में 3842, SC में 3400, ST में 228, BCW में 655। और ये जो मेल सीट है, मेल सीट को ओपन सीट भी कहते हैं, जिसमें कि लड़कियां भी प्रवेश करेगी। तो मेल सीट जो है कि यहाँ पे 5571 दिख रहा है, आप इन्हें ओपन सीट भी कह सकते हैं। और फीमेल जो है कि 2985, तो यहाँ 5571 मेल सीट और फीमेल में 2985। ठीक है, और EWS में जो है कि मेल है 1391, फीमेल है 749। ठीक है, और BC में 1671 और फीमेल है 899। ठीक है, EBC में 2497 और फीमेल में 1345, और SC में 2210 और फीमेल में 1190। ST में देख सकते हैं 148 है और फीमेल में 80 है, और BCW फीमेल में 655 है। तो टोटल जो है कि 7,903 सीट ही रिज़र्व है। ठीक है, और ओपन सीट जो है 13,488 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में आप देखिएगा देखिए इस वीडियो में देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए 32,000 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस 32,000 स्टूडेंट में से कितना जाएगा फाइनल में यूआर कैटेगरी में 8556। तो इस 32,000 में से यूआर कैटेगरी में जा रहा है कितना 8556। समझने वाली बात है कि 8,500 वैकेंसी पिछली बार कितना था, पिछली बार टोटल वैकेंसी क्या थी, टोटल वैकेंसी कितना है 8415, और उससे ज़्यादा सिर्फ यूआर कैटेगरी में रखा गया है। यूआर कैटेगरी का मतलब हुआ जो अच्छे मार्क्स वाले होते हैं वो प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो 8415 पिछली बार टोटल वैकेंसी था, इस बार यूआर में 8556 है। तो समझिए कि यही मेन है कि कट ऑफ को कम करने का जो असर डालेगा कैटेगरी में, वो यही वैकेंसी डालेगा, जो कि जनरल में 8,500 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए 32,000 कैंडिडेट हैं, 32,000 कैंडिडेट में 8556 जो है कि जनरल में जा रहे हैं। तो इसका जो रेशियो होता है 3.74 का रेशियो होता है। ठीक है, तो 32,000 में से अगर 8556 जनरल में जा रहे हैं तो रेशियो है 3.74, मतलब कि लगभग में 4 से हल्का कम। ठीक है, 4 से हल्का कम में अगर मान के चले, डायरेक्ट 4 ही मान के चले कि 4 विद्यार्थियों में से, लड़का लड़की मिलाकर टोटल 4 विद्यार्थियों में से एक का सिलेक्शन जनरल में हो रहा है। ठीक है, जबकि पिछले बार कितना था 6 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहीं पे देखिए कि कितना कम रेशियो है। ठीक है, तो ये जो कम रेशियो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कैटेगरी में कम लो कट ऑफ जाने के लिए। ठीक है, और ये जो 8415 वाला है 3072 कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट हुए थे, जबकि इस बार 8556 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए यूआर में। और ये 18,323 कैंडिडेट में से 3072 का सिलेक्शन हुआ था जनरल में। ठीक है, 8415 वाले वैकेंसी में, जबकि यहाँ 32,000 में से 8556 होने वाला है, जो कि रेशियो 4 से भी कम का है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम और आपको बताते हैं, जैसे कि इस बार जो वैकेंसी था, ठीक है, इस बार वैकेंसी था 21,391। ठीक है, 21,391, और 8415 वाले में जो फिजिकल पास हुआ था, टोटल फिजिकल जो पास हुआ था वो हुआ था 2.2 गुना। ठीक है, 2.2 गुना हुआ था। तो अगर हम इसका 2.2 गुना करेंगे तो लगभग में हमारा कितना हो जाएगा 45,000 के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, 45,000 के आसपास में हो जाएगा। तो अभी सोचिए कि 45,000 स्टूडेंट अगर पास होता 21,391 वाली वैकेंसी में फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल अगर 45,000 कैंडिडेट पास होता तब हम जो है कि 8415 के बराबर में सोचते कि हाई कट ऑफ जा सकता था। लेकिन कितना कैंडिडेट पास हुआ है, मात्र 32,000। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं वो 32,000 हुए हैं। देखिए 32,676 टोटल कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन जो कैटेगरी में गलती कर दिया होगा उसका भी जो है कि गिन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाले को जो है कि स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाया गया है, मतलब कि कैटेगरी में जो गलती की है उसको सीधा छाट दिया गया है। तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं 32,000 कैंडिडेट फिजिकल पास हुए हैं। अब देखिए 32,000 कैंडिडेट जो फिजिकल पास हुए हैं उनमें जो कि यूआर में 8556 चल जाएगा, तो 23,444 कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, और
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अदर स्टेट वाले होते हैं या अपने ही स्टेट में सिर्फ यूआर कैटेगरी भर के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट की को अगर मान के चलते 2000 है तो वैसे कैंडिडेट को अगर घटा देते हैं तो मात्र कितना बचता है, 21,444 बचता है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं 21,444 कैंडिडेट जो बचा, उसमें देखिए हम यहाँ पे 655 को माइनस कर दिए हैं, ठीक है। 655 को क्यों माइनस किए हैं यहाँ समझाते हैं। देखिए BCW कैटेगरी में 655 सीट है, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है एक कंपटीशन निकाल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन बचेगा यूआर के बाद, ठीक है। यूआर में सिलेक्शन के बाद कैटेगरी में कितना कंपटीशन बचेगा। तो इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले ये जो टोटल जो 32,000 था, 32,000 में यूआर वाले कैंडिडेट को घटा दिए 8,500। उसके बाद में जो है कि और 2,000 इसलिए घटाए उसमें ताकि जो है कि जो यूआर कैटेगरी भर के सिर्फ छोड़ दिए होंगे अनुमानतः लगभग में 2,000 घटा दिए उसमें, ठीक है। तो आया 21,444। अब इस 21,444 में घटा रहे हैं कितना, 655। इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि 655 जो है कि BCW कैटेगरी में लड़कियों का सीट है, इसलिए पहले उसको घटाते हैं तब जाके हर कैटेगरी वाइज उनका जो है कि कंपटीशन ओरिजिनल पता चलेगा। तो इतना 655 घटाने के बाद 20,789 जो है कि कैंडिडेट बचते हैं, ठीक है। अब 20,789 है, इसको जो है कि 8415 के आंकड़ा के अनुसार अगर हम बाँटें, 8415 और 11,880 वाले आंकड़ा के औसतन परसेंटेज के अनुसार बाँटें, तो ये परसेंटेज हम कहाँ से लिए हैं, तो कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले सर जो हैं उनके वीडियो में जो परसेंटेज दिखाया गया है उसी से हम लिए हैं। तो EWS को 16% और BC को 30%, EBC को 32%, SC को 20% और ST को 2% के अनुसार बाँटते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम 20,789 का 16% निकालेंगे तो EWS वाले कैटेगरी में तो 3,326 स्टूडेंट बचेंगे जो कि दावेदार होंगे कैटेगरी में मेरिट के लिए, ठीक है। फिर BC में 30% निकालेंगे तो 6237 कैंडिडेट बचेंगे जो दावेदार होंगे कैटेगरी में फ़ाइट करने के लिए, ठीक है। और EBC में 32% निकालेंगे तो 6652 होंगे और SC में 20% निकालेंगे तो 4158 होंगे। और फिर यहाँ देखिए ST में 2% निकालेंगे तो 416 होगा, ठीक है। अब देखिए अब सीट का जायजा लेते हैं कि सीट कितना है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी में सीट कितना है, 2140 है। BC कैटेगरी में 2570 है, EBC कैटेगरी में 3842 है, SC में 3400 है और ST में 228 है, ठीक है। अब देखिए अब जो कैटेगरी में बचा इतना स्टूडेंट और सीट बचा इतना, कैटेगरी में 6237 स्टूडेंट और सीट बचा 2570 और यहाँ पे कैटेगरी में 6652 स्टूडेंट EBC में बचा और सीट कितना है 3842। यहाँ पे देखिए 4158 कैंडिडेट बचा SC में। देखिए SC में क्या है कि इस बार तांती तत्वा को हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए तांती तत्वा को हटाया तो इसका मतलब ये है कि जो तांती तत्वा वाले कैंडिडेट होंगे वो जो है कि EBC में चल गए तो उनका थोड़ा सा लोड EBC वाले पे थोड़ा पड़ेगा और SC से वो लोड हल्का सा कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ST का यहाँ देखिए 416 कैंडिडेट और सीट है 228, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कितना को मेरिट से हटाना पड़ेगा वो हम घटा के लिखे हैं। तो EWS कैटेगरी में 1186 कैंडिडेट को मेरिट से हटाना पड़ेगा, BC में 3667 कैंडिडेट को, EBC में 2810 कैंडिडेट को और SC में 758 कैंडिडेट को और ST में 188 कैंडिडेट को फाइनल मेरिट से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि EWS को 1186, BC को 3667 ठीक है और EBC को 2810 और SC को 758 और ST को 188, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक जिक्र करते हैं कि 9,900 वाली वैकेंसी, ठीक है। 9,900 वाली वैकेंसी को आप CSBC के वेबसाइट पर से उसका फाइनल रिजल्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है कि UR का कट ऑफ गया था 78 और BC का कट ऑफ कितना गया था, BC का गया था 68 और EBC वाले का गया था 58 गया था, ठीक है। हम यहाँ पे EBC का हम एक बात बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, लगभग में 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया तो कितना कैंडिडेट को कैटेगरी में छाटा था, मतलब UR में जो फिल हो गया वैकेंसी उसके बाद में कैटेगरी में जो फिल हो गया, कैटेगरी में फिल होने के बाद जो कैंडिडेट छटा था वो EBC में छटा था 1020 कैंडिडेट, ठीक है। तो 1020 कैंडिडेट को छटा था कैटेगरी में, मतलब कि जब UR का वैकेंसी फिल हो गया उसके बाद कैटेगरी में जब कंपटीशन हो रहा था EBC वाले में तो उनको जब हटाया गया था कैटेगरी में, जो सिलेक्शन के बाद जो EBC के जो एक्स्ट्रा बच गए थे उनको कैंडिडेट हटाया गया, उन कैंडिडेटों को हटाया गया था। तो वैसे कैंडिडेट 1020 कैंडिडेट को हटाया गया था। तो 1020 कैंडिडेट को हटाया गया था तो कट ऑफ जो है 58 पे ही रह गया EBC का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि उस टाइम का थोड़ा जो है अलग सिस्टम था, उतना जो है कि फिजिकल के लिए उतना लोग कटिबद्ध नहीं थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम में लड़कियों को 6 मिनट दिया जाता था रनिंग के लिए, और रनिंग के लिए जब 6 मिनट दिया जाता था तो अधिकतर लड़कियां बहुत अच्छा मार्क्स उठाई थी।
ठीक है। 50 नंबर समझिए बहुत ज़्यादा लड़कियों का था, नहीं हो तो 40 नंबर बहुत ज़्यादा लड़कियों का था, ठीक है। तो और बहुत जो घटिया रनिंग भी करती थी वो भी लड़की पे सब जो है 30 नंबर उठा लेती थी रनिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गैपिंग देख सकते हैं, जनरल और ईबीसी में कितना मार्क्स का गैपिंग है, 20 मार्क्स का। और यहाँ पे देखिए बीसी और यूआर में भी कितना है, 10 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। और देखिए और ये वाले वैकेंसी ये वाले में जो इसमें 47% जो है कि कैटेगरी में जैसे 65% लड़कों के लिए रिजर्व रहता है ना, लेकिन मात्र 47% ही लड़के सेलेक्ट हुए थे बीसी कैटेगरी में। तब देखिए कट ऑफ कितना गया था, 68 गया था। तो समझिए, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जनरल में जो है कि 4770 के अप्रॉक्स में जो है कि सिलेक्शन हुआ था जनरल में स्टूडेंट का, ठीक है। और इसमें जो है यूआर और बीसी में भी देखिए 10 मार्क्स का डिफरेंस है, जबकि बीसी में लड़के मात्र 47% ही सेलेक्ट हुए थे अपने कैटेगरी में, जो कि 65% होना चाहिए, लेकिन मात्र 47% ही सेलेक्ट हुए थे। अब सोचिए कि कैटेगरी में भी लड़कियाँ इतना ज़्यादा सीट खाई थी बीसी कैटेगरी का, तभी देखिए कट ऑफ कितना गया था, 68। मतलब कि जनरल से कितना मार्क्स का डिफरेंस हो गया, 10 मार्क्स का। तो जो लोग कहते हैं कि जनरल से मात्र 4 मार्क्स का ही बीसी का डिफरेंस रहेगा या 6 मार्क्स का, तो वैसा नहीं है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी हो सकता है इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है जनरल में और कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं कि जनरल और बीसी में 20 मार्क्स का डिफरेंस है और इसमें 1020 कैंडिडेट को छाटा गया था, तब कट ऑफ 58 पे ही रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ भी लगभग में 1000 स्टूडेंट को छाट रहा है, यहाँ भी 1000 से नीचे का स्टूडेंट को छाट रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी अपना कट ऑफ बता चुके हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूआर का 72 और मेल में, और फीमेल में 70 से 72, ईडब्ल्यूएस में 62 जो है और फीमेल में 58 है, और बीसी का जो है कि 66 है और फीमेल में 62 से 64 है, ईबीसी में 62 है और फीमेल में 58 है, और एससी का जो है 58 है। 58 ही रहेगा कट ऑफ एससी का, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। और 46 जो है कि फीमेल में है, और एसटी का 58 या 60 है, ज़्यादा चांस अभी 58 पे है, और फीमेल का जो है 50 है, और बीसीडब्ल्यू फीमेल का 60 पे है, ठीक है। अब देखिए जो लड़की जैसे इसमें अगर जो लड़की का 60-62 नहीं हो रहा है तो उसको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका 60 भी आ रहा है, बीसीडब्ल्यू का भी आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए हम एक और बात बताते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो करेगा, सबसे बड़ा फैक्टर करेगा वो 8556 वैकेंसी होना जनरल में, ठीक है। यूआर कैटेगरी में जो ये 8556 वैकेंसी है, यही फैक्टर करेगा कट ऑफ का कम जाने का। कट ऑफ जो है कि कम जाने का यही कारण होगा, क्योंकि 8556 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें कि अच्छे मार्क्स वाले इसी में चल जाएंगे, तो जिस कारण की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। दूसरा कारण क्या है कि इस बार मात्र जो है कि 1.5 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में, ठीक है। तीसरा कारण ये है कि इस बार पढ़ने वाले लड़के, अच्छे लड़के जो कि पढ़ने वाले लड़के होते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले लड़के जो है कि इस बार क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम, ठीक है, चोर चपाट क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो पढ़ने वाले लड़के क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि उनका मार्क्स उतना नहीं होता है और फिजिकल में, ठीक है। हाँ, बशर्ते है कि लड़कियां कुछ अच्छा मार्क्स उठाई है, तो लड़कियां 17,000 है, ठीक है। तो 17,000 लड़की में से क्या लगता है आपको कि टोटल 17,000 में से 17,000 लड़की अच्छा मार्क्स उठाई होगी? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि 17,000 में से मुश्किल से इसका 50%, बहुत हो गया तो 50% लड़की अच्छा मार्क्स उठाई होगी। और 50% हम बढ़ भी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10,000 मान के चलते हैं कि 10,000 लड़की अच्छा मार्क्स उठाई है, ठीक है। 10,000 लड़की अच्छा मार्क्स उठाई है, 17,000 में से 10,000 लड़की अच्छा मार्क्स उठाई है। और लड़का में जो है कि लड़का में 15,000 है, तो 15,000 में से हम भी मान के चलते हैं 9 या 10,000 लड़का भी अच्छा मार्क्स उठाया है, ठीक है। तो यही रेशियो है, ये नहीं कि 17,000 लड़की है तो 17,000 में से लगभग में 15 या 16,000 लड़की अच्छा मार्क्स उठाई, वैसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि 20 मार्क्स में ही रनिंग में है और 13 नंबर का ही हाई जंप है और 9 नंबर का गोला है। कुछ लड़कियों का तो 9 नंबर का गोला है, कुछ लड़कियों का 13 नंबर का गोला है, ठीक है। तो वैसा टेंशन नहीं लेना है। कट ऑफ जो है आप ये जो है कि आप देख लीजिए, कट ऑफ यहीं रहने वाला है। और देखिए, और दूसरी बात यह है कि जो अभी 240 कैंडिडेट का जो है कि जारी हुआ है डीबी के लिए, ठीक है, डीबी के लिए, तो देखिए स्क्रूटनी हो चुका है और ये जो 240 कैंडिडेट का जो नाम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मेरिट बन चुका है इसलिए वो उनका सिर्फ डीबी हो रहा है, जो कि गड़बड़ी हो, वैसा नहीं है, ठीक है। जो लोग बोले कि उनका मेरिट बन गया है, अगर उनका मेरिट बन गया है, मान लीजिए कि 240 कैंडिडेट का मेरिट मान लेते बन गया है, लेकिन इस 240 कैंडिडेट में से मुश्किल से हमको लगता है क्योंकि 200 कैंडिडेट ही दोबारा डीबी कराएंगे, तो जो 40 कैंडिडेट बचा, ये 40 कैंडिडेट जो डीबी नहीं कराएंगे, तो अगर मान लेते हैं कि मेरिट बन चुका है तो उसका डीओबी में प्रॉब्लम होगा कि नहीं? मेरिट का एक कट ऑफ जो होता है वो डीओबी से भी बनता है, तो डीओबी में प्रॉब्लम हो जाएगा इन 40 कैंडिडेट के कारण, इसलिए मेरिट अभी नहीं बना है। मेरिट समझिए कि लगभग में अप्रैल का लास्ट में, ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक सब में मेरिट आने का पूरा चांस है।
तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।